जो मैदान इस देश की राजनीति के ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा, उसी रामलीला मैदान को विपक्ष ने मोदी के खिलाफ चुनौती देने के लिए चुना। लेकिन इस रैली में विरोधी भले ही प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन सबके सुर अलग अलग थे। और एक तरफ जेल में बंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का लक्ष्य केजरीवाल के मुद्दों को उठाना था, जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का दावा था कि वो रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार 400 पार की जो बात करते हैं, ये 400 होने वाला नहीं है। तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन का दिल्ली में जुटान हुआ, लेकिन रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के मंच से जो दावे, वादे और सवाल उठाए गए, उन्हें देखने और सुनने के बाद कहा जा सकता है कि रामलीला मैदान का मंच अपने अपने हितों को साधने का अखाड़ा मात्र बनकर रह गया। एक तरफ जेल में बंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का लक्ष्य केजरीवाल के मुद्दे को उठाना था, जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का दावा था कि वो रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल 27 सियासी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में शामिल सभी दलों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ईडी, सीबीआई और ईवीएम जैसे मुद्दों पर जमकर बयान दिए गए, लेकिन इस मंच पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो सवाल उठाता है, क्या आम आदमी पार्टी और बाकी सियासी दलों के मुद्दे अलग अलग थे? जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। महारैली में इंडिया गठबंधन का नारा लोकतंत्र बचाओ को लेकर सभी नेताओं ने जमकर भाषण दिए। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी को लगता है कि ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव में मैच फिक्सिंग हो रही है। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, सनातन विरोधी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी वाले खतरे में है। और डेमोक्रेसी नहीं, मैं कहना चाहता हूं, ये कट्टर बेईमान जो मंच पे इकट्ठे हुए वो खतरे में हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। कहने का मतलब साफ है कि भले ही बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बड़ा मोर्चा खोलने का दावा करे,
लेकिन हकीकत में मंच से दिए गए भाषणों से ऐसा लगता है कि हर पार्टी अपने हिसाब से अपने संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल बड़ा मुद्दा था, जबकि कांग्रेस के लिए ईवीएम, ईडी और सीबीआई और आईटी मुद्दे थे। रामलीला मैदान पर इंडिया गठबंधन की रैली का देश पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।